जय श्री राम। जीवन में अक्सर हम उन मौकों के पीछे भागते हैं जिन्हें हम सुनहरा अवसर समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही अवसर आपके लिए मुसीबत बन जाए। आज की कहानी है अटूट विश्वास की और एक ऐसे संत की जिनकी दूरदर्शिता इंसानी सोच से भी परे थी, बाबा नीम करोली महाराज जी। बात उन दिनों की है जब एक आदमी को बेहद जरूरी काम से अपने घर जाना था, लेकिन कैंची धाम में बैठे बाबा नीम करोली ने उससे साफ कह दिया कि अभी घर मत जाओ। अगले दिन वो आदमी फिर गया। फिर बाबा से उसने वही बात पूछी और बाबा ने फिर से उसे घर जाने से मना कर दिया। अब उस आदमी के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर बाबा से एक बार पूछ ही लिया कि बाबा, मेरे पास एक सेब का बगीचा खरीदने का शानदार ऑफर है। उसकी कीमत 1 लाख रुपए और उसे 1 लाख रुपए है और उसे खरीदने के लिए कई ग्राहक लाइन में लगे हैं। अगर मैं अभी नहीं गया तो वो डील हाथ से निकल जाएगी, वो बगीचा मुझे नहीं मिल पाएगा। 5 दिन बीत गए। उस घटना को, उस दिन को, उस बात को बाबा ने उसे कैंची में ही रोके रखा। वो आदमी अंदर ही अंदर घुट रहा था। छठे दिन उसने सोचा कि अब तो बगीचा बिक गया होगा, अब उसका नुकसान हो गया। वो बाबा से ये बात कहने भी गया, लेकिन बाबा की दृष्टि पड़ते ही उसे डांट पड़ी और बाबा ने उसे घर भेज दिया। वो आदमी मायूस होकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता चला कि जिन दिनों बाबा ने उसे कैंची में रोके रखा था, उन दिनों उसके गांव में मूसलाधार बारिश हुई थी और भारी ओले गिरे थे। ओलों की मार से उस पूरे इलाके के बागों में भारी नुकसान हुआ। उस सेब के बगीचे का भी यही हाल था। मूसलाधार बरसात और ओले गिरने की वजह से उस सेब के बगीचे के दाम अब गिर चुके थे। जो कभी 1 लाख थे, अब घटकर आधे से भी कम रह गए थे। बाबा नीम करोली की आज्ञा मानकर जब वो आदमी बगीचा खरीदने के लिए दोबारा पहुंचा तो उसे वही बगीचा काफी कम रेट में मिल गया। वो आदमी समझ गया कि जिसे वो नुकसान समझ रहा था, आखिरकार वो उसके फायदे की बात थी, भले की बात थी। बाबा उसे वरदान में बदल रहे थे। दोस्तों, कभी कभी ईश्वर या फिर हमारे गुरु हमें उन रास्तों पर जाने से रोकते हैं जहां हमें नुकसान हो रहा होता है या होने वाला होता है। बस जरूरत होती है उन पर अटूट अटूट विश्वास रख करने की। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई है? क्या कोई वाकया हुआ है जहां बाद में आपको समझ आया है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो आपके भले के लिए ही था? अगर ऐसा कुछ भी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करोली बाबा की।